उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित खुर्जा के मोहल्ला खिरखानी में मंगलवार दोपहर स्थानीय लोगों ने एक महिला का शव पड़ा देखा। देखने से लग रहा था कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई थी। आसपास खून के धब्बे पड़े थे और गले से खून बह रहा था। महिला की शिनाख्त नगर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी आसमा से की गई, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास की होगी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस को एक आदमी के बारे में पता चला जिसका नाम अदनान था। वो अक्सर आसमा से मिलता जुलता था। घटना वाले दिन भी वो आसमा के साथ था। पुलिस अदनान को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है। पहले तो अदनान झूठ बोलता है कि वो आसमा को नहीं जानता, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो पूरी कहानी बताता है। अदनान कहता है कि वो संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन है। फिल्म खलनायक में संजय दत्त ने बल्लू बलराम का किरदार निभाया था। उसी किरदार से प्रभावित होकर उसने आसमा की हत्या कर दी। बल्लू संजय दत्त फैन हूं संजय दत्त का सर में। पुलिस आगे पूछती है कि आखिर हत्या करने की वजह क्या थी। तब अदनान बताता है, मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। अदनान कहता है कि आसमा ने उसे धोखा दिया और धोखा देने की सजा सिर्फ मौत है। अदनान आगे कहता है कि उसका और आसमा का पिछले कुछ सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आसमा शादीशुदा है। उसका पति सलीम एक होटल पर मजदूरी करता है। जब सलीम काम पर चला जाता था तो अदनान अक्सर आसमा से मिलने उसके घर आ जाता था। आसमा के पास एक कीपैड वाला मोबाइल था जिससे वो अदनान से रोज बातें किया करती थी। एक दिन अचानक से आसमा का मोबाइल खराब हो गया तो आसमा ने अदनान से कहा, बाबू ये मोबाइल तो खराब हो गया है, अब मैं तुमसे बातें कैसे करूंगी, और तुमको तो पता है मैं तुमसे बातें किए बिना नहीं रह सकती। अदनान कहता है, अरे मेरी जान, तेरे लिए तो जान हाजिर है, ये मोबाइल की क्या औकात है। इसके बाद अदनान आसमा को 10,000 का मोबाइल दिला देता है। कुछ दिन तो आसमा उसी मोबाइल से अदनान से अच्छे से बातें करती है, लेकिन बाद में अदनान जब भी आसमा को फ़ोन करता था तो हमेशा उसका नंबर बिजी बताता था। कभी तो आसमा अदनान की कॉल भी कट कर देती थी। अदनान को शक होने लगा कि आसमा का किसी दूसरे मर्दों से संबंध है। इसी बात को लेकर अदनान ने आसमा से झगड़ा किया। आसमा अदनान अक्सर खिरखानी स्थित कब्रिस्तान में मिलने आते थे। मंगलवार के दिन भी आसमा अदनान से माफी मांगने के लिए कब्रिस्तान में आई थी। अदनान ने कहा, आसमा तू तो मेरी जान है, ठीक है मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन जरा अपना फोन तो दे, मैं भी तो देखूं तूने ये सब छोड़ दिया है। आसमा फोन देने से डर रही थी। अदनान को शक होने लगा कि आसमा अभी भी उसे धोखा दे रही है। अदनान उसका फोन छीनकर देखने लगता है, जिसमें वो देखता है कि आसमा और मर्दों से भी बातें करती है। उसके फोन में बहुत से मर्दों के नंबर सेव हैं, उनसे घंटों बातें करने की कॉल डिटेल्स भी है। अदनान कहता है, ओह अब समझ आया, मुझे तू इग्नोर क्यों कर रही थी, यहाँ तू गैर मर्दों से रंगरलियां मनाती है। अदनान बहुत गुस्से में होता है। उसके सर पर खून सवार हो जाता है। वो गुस्से में आकर आसमा के गले पर धारदार हथियार से वार करके आसमा की हत्या कर देता है। इसके बाद वो आसमा का मोबाइल लेकर वहाँ से भाग जाता है। अदनान पुलिस को आगे बताता है कि उसने आसमा को मारने का प्लान पहले ही बनाया था। उसने ही आसमा को कब्रिस्तान में बुलाया था ताकि उसे कोई देख न पाए। वो पहले से ही धारदार हथियार लेकर गया था ताकि वो आसमा की हत्या कर सके। अदनान को अब ना पुलिस की कार्रवाई का डर है और ना ही आसमा की हत्या करने का कोई भी अफसोस है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आसमा ने पहले अपने पति को धोखा देकर अदनान से रिश्ता रखा, फिर अदनान को धोखा देकर किसी और से रिश्ता रखा। आसमा ने गलत रास्ते को चुना था, इसीलिए उसे अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ा था। लेकिन अदनान ने जो भी किया वो सरासर गलत है।
किसी को भी हक नहीं कि वो किसी की जान ले ले। इस कहानी को दिखाने और सुनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमें अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़े।